गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा विषय हिंदी है। आइए आज हम विशेषण पढ़ेंगे। पहले तो विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण जो शब्द है उसमें वी लिखा है, तो वी का अर्थ है कुछ विशेषता दिखाने वाले शब्द, मतलब कि विशेष कार्य अर्थ सूचित करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन उसकी व्याकरण की परिभाषा यह है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की। उदाहरण है काला घोड़ा। यहाँ पर काला शब्द घोड़े की विशेषता बताता है, तो काला विशेषण है, घोड़ा संज्ञा है। संज्ञा अर्थात उसमें कोई भी व्यक्ति, प्राणी, पशु, पक्षी या वस्तु की भी विशेषता हो सकती है। सर्वनाम अर्थात संज्ञा के बदले जिस शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। अब हमने जो उदाहरण देखा कि काला घोड़ा, तो उसमें घोड़ा संज्ञा थी, मतलब कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। अब हम विशेषण के प्रकार देखेंगे। विशेषण के 4 भेद हैं। 4 भेद में पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक। परिमाण में भी 2 प्रकार है, निश्चित, अनिश्चित, वह आगे समझेंगे। संख्यावाचक, उसमें भी 2 है, सार्वनामिक विशेषण। अब पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण। गुण शब्द को देखकर हमें यह नहीं सोचना है कि केवल किसी व्यक्ति के गुण, लेकिन उसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, उसके रंग रूप, आकार प्रकार, उसके स्वाद, स्पर्श, स्थान, जो भी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द होते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, सोनम मेहनती लड़की है। यहाँ पर मेहनती शब्द विशेषण है जो सोनम के गुण की विशेषता है। दूसरा, बाजार में जापानी छाते बिकते हैं, तो यहाँ जापानी शब्द विशेषण है जो स्थान सूचित करता है। तीसरा है सफेद कण शरीर के रक्षक होते हैं। यहाँ पर सफेद जो शब्द है वह रंग की विशेषता बताता है। चौथा है अंगूर मीठे होते हैं, तो मीठा शब्द स्वाद की विशेषता बताता है। तो इस तरह गुण, दोष, रंग रूप, आकार प्रकार, स्वाद, स्पर्श, कोई भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण में रखेंगे। हमने जो वाक्य देखे उसमें मेहनती, जापानी, सफेद, मीठा क्रमशः लड़की, छाते, कण, अंगूर की विशेषता बताते हैं, तो ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। अब दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल का सूचन करे। नाप तोल यानी क्या, कि हम मैथ्स में जो यूनिट देखते हैं, लीटर, मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, तो ऐसे नाप तोल के सूचन करने वाले शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। उसके 2 प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा के निश्चित परिमाण का, निश्चित मात्रा का सूचन करने वाले शब्दों को हम निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। उदाहरण है बाजार से 3 लीटर दूध लाना है। यहाँ पर निश्चित है कि दूध लाना है, लेकिन कितना, तो 3 लीटर। समीर ने 1.5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो यहाँ भी निश्चित है कि 1.5 मीटर ही कपड़ा खरीदा है। इन वाक्यों में 3, 1.5 ये शब्द निश्चित मात्रा बताते हैं, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। संज्ञा के परिमाण के बारे में जब उसकी मात्रा निश्चित न हो तब हम उसे अनिश्चित कहेंगे। जैसे गमले में थोड़ी मिट्टी डालनी है, यहाँ पर थोड़ी मिट्टी कहा है, कितनी मिट्टी डालनी है नहीं कहा है। ज्यादा मिठाई खाना ठीक नहीं है, यहाँ पर भी ज्यादा मिठाई कहा है, कोई निश्चित मात्रा नहीं दी गई है, इसलिए यह थोड़ी और ज्यादा शब्द जो विशेषण है वह सही मात्रा नहीं बताते, इसलिए वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हम उसे रखेंगे। अब तीसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण।
जो विशेष्य की संख्या के बारे में बोध कराए, मतलब कि उसे गिना जा सके, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसकी दूसरी परिभाषा यही है कि जिनकी गिनती हो सके उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक, विशेष्य की संख्या निश्चित होती है तब हम उसे निश्चित संख्यावाचक में रखेंगे। उदाहरण है, रेल दुर्घटना में 50 लोग मारे गए। यहाँ पर निश्चित है कि दुर्घटना में 50 लोग ही मरे हैं। दूसरा है, प्रत्येक नागरिक को अपने देश का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर है कि प्रत्येक नागरिक के लिए यह निश्चित है कि हमें देश का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ 50 और प्रत्येक दोनों शब्द निश्चित संख्या का निर्देश करते हैं। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द निश्चित संख्या का संकेत न करे हम उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। यहाँ पर बाहर बहुत लोग जमा हो गए, लोग जमा हो गए हैं, लेकिन कितने, 10, 15, 20, 50 ऐसा निश्चित नहीं है। बहुत लोग जमा हो गए, अनिश्चित है। टोकरी से कुछ आम उठा लाओ, यह भी निश्चित नहीं है कि कितने आम लाने हैं। तो बहुत और कुछ, ये दोनों शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं देते, तो इसलिए ये दोनों शब्द हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में रखेंगे। अब चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई भी सर्वनाम, सर्वनाम मतलब कि संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग हम करते हैं, यह, ये, वह, वे, तो जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है, वाक्य में कोई संज्ञा होती है, उससे आगे सर्वनाम आता है और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है, हमारा विद्यालय मेमनगर में स्थित है। तो हमारा शब्द सर्वनाम है, जो कि विद्यालय संज्ञा है, उसके आगे आकर उसकी विशेषता बताता है। दूसरा वाक्य, यह पुस्तक पढ़ने लायक है। तो यहाँ पर यह शब्द सर्वनाम है, जो कि पुस्तक संज्ञा है, उसके आगे आकर उसकी विशेषता बताता है। तो यहाँ हमारा, यह, ये दोनों शब्द सर्वनाम है जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। तो ये थे चारों प्रकार विशेषण के, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो यह परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है कि रेखांकित विशेषण के प्रकार बताइए। आपको परीक्षा में वाक्य दिए होंगे, उसके अंदर जो भी विशेषण होंगे उसके नीचे रेखा खींची गई होगी। यहाँ पर मैंने भी 8 वाक्य दिए हैं, उसके अंदर जो जो विशेषण है उसके अंदर मैंने भी रेखा खींची है। अब आपको उन वाक्यों को पढ़ना है। चारों प्रकारों को आपने अच्छी तरह से समझा होगा, तो उसके आधार पर इन सभी विशेषणों के प्रकार को अपने आप लिखने हैं। बराबर आगे भी तुम लोगों ने जो पढ़ा है, चारों प्रकारों को फिर से रिवाइज करना, फिर उसके उत्तर लिखना। थैंक यू, अपना ख्याल रखना।